नमस्कार गाइज, मैं प्रिंस कुमार आपको स्काईलाइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गाइज आज हम 10th क्लास के लिए वीडियो लेकर आए हैं। नंबर सिस्टम से है, या तो इसको आप नंबर सिस्टम कहिए या रियल नंबर कहिए। आपके बुक वगैरह में रियल नंबर्स के नाम से जाना जाता है, इसको नंबर सिस्टम में भी रखा जाता है। रियल नंबर का ही एक टॉपिक है, उसी का एक पार्ट है। आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो बताने जा रहे हैं HCF और LCM के बारे में। बिल्कुल, आज हम आपको बताने जा रहे हैं HCF और LCM के बारे में। देखिए, इससे हमारा जो किसी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होता है वो 10 मार्क्स के होते हैं। 10 मार्क्स का जो है लगभग 10 मार्क्स का क्वेश्चन LCM और HCF से होता है। लेकिन हम लोग जो HCF और LCM जो सीखे हैं, डिवीज़न मेथड, फैक्टर मेथड, वो मेथड और यहाँ का मेथड में थोड़ा अंतर होता है। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि LCM और HCF होता क्या है। व्हाट इज़ LCM एंड HCF। LCM और HCF में क्या होता है, आज इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, HCF को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से जाना जाता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से जानते हैं। इसको GCD भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स के नाम से भी कहते हैं। दूसरा है LCM, लोअर कॉमन मल्टीपल। लोअर कॉमन और M से मल्टीपल होता है। देखिए, CF और LCM में अंतर क्या होता है। HCF और LCM में क्या अंतर होता है। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ LCM एंड HCF। HCF और LCM का डिफिनेशन क्या है, आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। देखिए, हम आपको एक एग्जांपल रटा एग्जांपल हम आपको नहीं बताएंगे। उसका जो डिफिनेशन हम रटाया नहीं बताएंगे, बल्कि हम क्या बताएंगे कि आपको प्रूफ हो जाए। हम आपको आज हम जो बता रहे हैं कोई रटाया हुआ नहीं बता रहे हैं। देखिए, हम एग्जाम्पल से आपको प्रूफ करते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हम दो क्वांटिटी ले रहे हैं ना, दो क्वांटिटी लिए हैं, दो नंबर ले रहे हैं। एक नंबर हमारा है 50 और दूसरा नंबर जो हमारा है वो 30 है। 50 और 30 और 50 का एग्जाम्पल लेके हम आपको बताते हैं कि LCM और HCF में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। देखिए, अगर इसका हम LCM निकालते हैं, जिस मेथड के द्वारा आप निकालते हैं उसी मेथड से भी बात करेंगे। उसके बाद फिर हम आपको ले जाएंगे आगे। हम लोग पढ़े हैं, इसको करिएगा 15 हो जाएगा, 25 होगा, 30 और 15 हो जाएगा। फिर आप 5 से लगाएंगे तो आपका ये जो हो जाएगा 5 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। अब LCM लगने वाले नहीं है तो 2 × 5 × 5 × 3, तो आपका जो है एक पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 हो जाएगा। इसका मतलब LCM क्या हुआ, 150 हो गया, 150 हो गया। लेकिन HCF को ज़रा देखिए, HCF अगर इसका हम निकालते हैं, इसका HCF देखिए क्या डिफरेंस होता है। अगर HCF निकालेंगे तो हम लोग को बताया गया है कि छोटा से बड़ा में डिवाइड देंगे। तो यहाँ से 1 बार में लगेगा, 1 टाइम्स में 2, फिर इसको जब तक कटेगा नहीं तब तक काटे जाना, 10 हो गया और यहाँ देखिए 2 हो गया। अब देखिए, इसका जो HCF आया वह HCF 10 आया। दोनों में आपको अंतर समझाते हैं। देखिए, 150 जो है या 150 आया, उसमें आप 50 से डिवाइड दीजिए तो क्या होगा कि 3 टाइम्स में कट जाएगा। 3 टाइम्स में जो है 3 टाइम्स में कट जाएगा। उसी प्रकार से इससे 150 में 30 से डिवाइड दीजिएगा तो 5 टाइम्स में कट जाएगा। और ये क्या है, HCF क्या है, HCF जो है, HCF से जब नंबर में डिवाइड दीजिएगा तो 5 टाइम में काट देगा, और यह जो है इसको डिवाइड दीजिएगा तो 3 टाइम में काट देगा। देखिएगा, दोनों में डिफरेंस ये होता है कि LCM होता है दिए हुए नंबर से कट जाता है। LCM जो है दिए हुए नंबर से, गिवन नंबर से कट जाता है। लेकिन HCF क्या होता है कि दिए हुए नंबर को काट देता है। फिर से बताते हैं,
HCF गिवन नंबर से कटेबल होता है, कट जाता है, लेकिन HCF गिवन नंबर को ही काट देता है, इसीलिए LCM को लोअर कहते हैं। कहीं इसको क्या बोलते हैं, लोअर के नाम से भी जाना जाता है, लोअर कॉमन फैक्टर। या कहीं कहीं भी जो है आपको सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा और निकालना होता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, जहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो उससे रिलेटेड हुए तो वहाँ पे LCM होता है, और ग्रेटेस्ट नंबर या हाईएस्ट नंबर HCF को कहते हैं, क्योंकि यह दिए हुए नंबर को काट देता है। तो LCM और HCF में डिफरेंस होता है। HCF जो है वह दिए हुए नंबर को काट देगा और LCM दिए हुए नंबर से कट जाएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन HCF एंड LCM। HCF इज नोन एज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, विच इज आल्सो नोन एज GCD। हाँ, GCD और LCM इज नोन एज लोअर कॉमन मल्टीपल, बिकॉज यह दिए हुए नंबर से कट जाता है और HCF दिए हुए नंबर को काट देता है। गाइज, आज हम आपको LCM और HCF सिखाने के लिए नहीं, बल्कि आज आपके लेवल तक जाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो फंडामेंटल आपको समझाने के लिए कि HCF और LCM क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, वर्ड प्रॉब्लम का अगर क्वेश्चन होगा तो जहाँ ग्रेटेस्ट नंबर निकालना रहता है, जैसे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि 5 जो है 5 कंटेनर है, 5 कंटेनर में जो है अलग अलग दूध रखा हुआ है, मिठाई रखा हुआ, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब जो है उसको इक्वली मापना है, तो ग्रेटेस्ट लीटर क्या हो सकता है, मेजरमेंट क्या होगा, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में गाइस आप याद रखिए हमेशा कि अगर ग्रेटेस्ट कहता है तो आप HCF निकालिएगा, और स्मॉलेस्ट कहता है तो आप LCM निकालिएगा। आज हम आपको बता रहे हैं कि LCM जो है, जो CF है, वह इक्विलिड डिवीजन लेमा के द्वारा कैसे दिखाया जाएगा। इक्विलिड लेमा के द्वारा कैसे निकालेंगे। देखिए, इक्विलिड एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने एक लेमा दिया, उन्होंने एक एल्गोरिदम दिया। उस एल्गोरिदम को पहले चर्चा करेंगे और फिर उसके द्वारा हम आपको LCM निकालने के लिए सिखाएंगे। चलिए हम इक्विलिड लेमा के बारे में बात करते हैं, या एल्गोरिदम के बारे में बात करते हैं। इक्विलिड लेमा, देखिए इक्विलिड लेमा या इसको एल्गोरिदम के नाम से भी कहीं कहीं जाना जाता है। आपको इसको समझने के लिए सिंपली पहले डिवीज़न को समझना पड़ेगा। देखिए, हम 5 से 16 में डिवीज़न दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो आपको क्या होगा, इतने टाइम्स में कटेंगे। हाँ, तो 6 होगा। अगर हम 16 को लिखना चाहेंगे तो 5 × 3 + 1। गाइस, ये आपको हम डिवाइड नहीं सिखा रहे हैं, हम आपको सिंपल सा एग्जांपल दे करके एक बड़ा सा थिंग को देना चाहते हैं। इसलिए आप ये मत समझिएगा कि हमें अब डिवाइड दे रहे हैं, मेरा ये पर्पज़ कदापि नहीं है, कभी नहीं है। आपको छोटे से चीज़ से लेकर के छोटे चीज़ का एग्जांपल देखिए, बड़ा चीज़ को अचीव करवाने का मेरा प्रयास है। अब देखिए 16 को हमने लिखा है 5 × 3 + 1। बोलिएगा ये कौन सी भारी बात है, ये तो हम बहुत पहले से जानते हैं। हाँ बिल्कुल, आप बहुत पहले से जानते हैं इसके बारे में। तो इक्विलिड ने भी इसी को दिया। इक्विलिड ने बताया कि इसको आपको पता होगा, इसको हम लोग जो है डिविडेंड कहते हैं, इसको डिवाइजर कहते हैं, इसको जो है क्वोशिएंट कहते हैं, और इसको रिमाइंडर कहते हैं। हिंदी में इसको भाज, भाजक, भागफल और शेष के नाम से जाना जाता है। देखिए, अगर इसको P(x) कहा जाए, इसको G(x) कहा जाए, इसको Q(x) कहा जाए, और इसको R(x) कहा जाए, या इसको ये भी कह सकते हैं, इसका और भी कई नाम दिया जा सकता है। इसको A कहा जाए, इसको A कहा जाए, इसको B कहा जाए, और इसको Q कहा जाए, और इसको R कहा जाए। तो देखिए A का वैल्यू 16 का वैल्यू A हो जाएगा, B का जो वैल्यू 5 होगा, Q का वैल्यू 3 का वैल्यू Q होगा, और इसका वैल्यू R होगा। तो A = BQ + R। ये जो फार्मूला है, इसी फार्मूला को इक्विलिड लेमा या एल्गोरिदम के नाम से जाना जाता है। A = BQ + R, where A is dividend, B is divisor, और Q is quotient, और R is remainder। देखिए, इसमें कंडीशन याद रखना है कि जो R होगा, यह R
क्या होगा, 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा और b से हमेशा छोटा होगा। गैस r का वैल्यू हमेशा यह जो है वह b से छोटा ही होगा, क्योंकि अगर r का वैल्यू b से बड़ा हो गया तो फिर डिवीज़न फिर से लगेगा, डिवाइड फिर से लगेगा। इसलिए इसी फार्मूला को a बराबर बी क्यू प्लस आर, वेयर एक कंडीशन है r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन b। r जो होगा वह 0 के बराबर हो सकता है या बड़ा हो सकता है 0 से, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। दिस इज द नोन एज लिक्विड लेमा, इसी को लिक्विड लेमा के नाम से जानते हैं और हम इस मेथड से CF निकालते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इस मेथड से SCF कैसे निकालिएगा। तो इस मेथड से SCF निकालने के लिए जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, फाइंड द LCM। यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, फाइंड द SCF ऑफ 50, 30 एंड 50 बाई इक्विड लेमा। इक्विड लेमा के द्वारा निकालिए। देखिए इक्विड लेमा के द्वारा अगर आपको SCF निकालना है तो जैसे डिवीज़न मेथड से आप निकाला करते थे आप उसको रफ में निकाल लीजिएगा। हम यहाँ पे सिर्फ छोटा सा डाटा लिए हैं, हमारी बुक में बड़े बड़े भी डाटा होते हैं। हम आपको एक सैम्पल बता रहे हैं, हम आपको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, आपको हम रास्ता बता रहे हैं। अब देखिए जिसे डिवीज़न मेथड होता है उसी मेथड के द्वारा आप इसको SCF निकालिएगा। और देखिए डिवीज़न मेथड में हम इसको ऐसे करेंगे कि 1 टाइम्स लगेगा, ये 20 हो जाएगा, फिर यहाँ पे जो है 30 टू 1 टाइम्स लेंगे, फिर 20 और अंतिम में आपका 2 से 2 कट जाएगा। हमको पता है और आप सब जानते हैं कि SCF जब तक कटेगा नहीं तब तक उसको काटते रहना, उसको डिवाइड करते रहना है। और इसका SCF जो हो गया 1 हो गया। अब देखो गाइस लिखेंगे कैसे। 50 को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए आपको पता है इक्विड लेमा क्या होता है, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर कंडीशन भी लिखना पड़ेगा, वेयर r इज इक्वल टू और ग्रेटर देन b। अगर हम 50 को लिखेंगे तो 50 को लिखेंगे तो 30 इंटू 1 प्लस 20 लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम 30 को लिखना चाहेंगे तो 20 इंटू 1 प्लस 10 लिख सकते हैं। अगर हम 20 को लिखना चाहेंगे तो 10 इंटू 2 प्लस 0 लिख सकते हैं। गैज आप याद रखिएगा कि जब डिवाइजर जीरो हो, जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो वैसे कंडीशन में जो डिवाइजर होगा वही SCF होगा। देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया, यहाँ पे डिवाइजर 10 है, इसीलिए SCF या GCD ऑफ 50 एंड 30 इज 10। ये आपका 10 हो गया। और देखिए इस मेथड को यूज हम तभी कर सकते हैं, इस मेथड का इस्तेमाल तब किया जा सकता है जब आपको इस मेथड का यूज करेंगे तो इसको आप रफ में करेंगे और इसको बनाएंगे। इस क्वेश्चन से यहाँ से हमेशा पक्का है, कंफर्म है कि 2 नंबर का क्वेश्चन कम से कम आएगा, कम से कम जो है इससे क्वेश्चन आता है। तो गाइज हमने आपसे यह बात शेयर किया कि इक्विड के द्वारा आप कैसे SCF निकालेंगे। SCF निकालने का एक और मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आज हम उस मेथड के बारे में भी बात करेंगे। देखिए SCF को और कैसे निकाला जाता है, SCF और LCM को प्राइम फैक्टर के द्वारा, प्राइम फैक्टर के द्वारा कैसे निकाला जाएगा। प्राइम फैक्टर मेथड, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि प्राइम होता क्या है। प्राइम होता क्या है, प्राइम नंबर। देखो गाइस नंबर 2 तरह के होते हैं, एक है आपका प्राइम नंबर और दूसरा है कंपोजिट नंबर। आप इसको ध्यान समझिएगा, एक है हम लोग का प्राइम नंबर और दूसरा है कंपोजिट नंबर। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 1 से और खुद से डिविजुअल होते हैं, किसी दूसरे नंबर से डिविजुअल नहीं होते हैं, वैसे नंबर को प्राइम नंबर कहा जाता है, वैसे नंबर को प्राइम नंबर कहा जाता है। और जो नंबर 1 से
खुद से और किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल होता है उसको कंपोजिट नंबर कहा जाता है। कहते हैं ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज नोन एज प्राइम नंबर एंड ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 इटसेल्फ एंड अदर नंबर इज नोन एज कंपोजिट नंबर। जैसे आप 5 को लीजिए, 5 1 से डिविजिबल है या तो फिर 5 से डिविजिबल है और बाकी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 5 को डिवाइड कर सकता है। 7 को लीजिए 1 से या 7 से, उसी प्रकार 11 को लीजिए 1 से या 11 से। तो दीज आर द प्राइम नंबर, इसको हम लोग प्राइम नंबर कहेंगे। कंपोजिट नंबर जैसे आप 6 को लीजिए, 6 कंपोजिट नंबर है। 8 को लीजिए, 8 कंपोजिट नंबर है क्योंकि यह 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है। इसका मतलब जिसका फैक्टर 1 और इटसेल्फ को छोड़कर कोई दूसरा नंबर नहीं होगा वैसे को प्राइम नंबर कहेंगे। तो आज हम इसी प्राइम नंबर के द्वारा फैक्टराइजेशन निकालेंगे। देखिए इसमें सारा का सारा कंपोजिट नंबर रहेगा और उसको आपको प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना है, तब जो है उसका CF निकालना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन होगा फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड द HCF एंड LCM of 50,30 by प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड के द्वारा हमें HCF निकालना है। प्राइम फैक्टर मेथड के द्वारा HCF निकालना है। देखो गाइस, सबसे पहले क्या करिए कि आप इसको प्राइम फैक्टर मेथड के द्वारा अगर आपको HCF निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, तो इस मेथड के द्वारा HCF निकालने के लिए देखिए करेंगे क्या। सबसे पहला 50 और 30 को हम लोग को प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा क्योंकि 50 और 30 दोनों को दोनों कंपोजिट नंबर हैं। देखिए इसका हम फैक्टर करते हैं तो 50 का फैक्टर करें 2 से लगाएंगे, तो 2 से जब लगाएंगे तो 25, फिर 5 से लगाएंगे 5 और इसको लगाएंगे 5। इसका मतलब है कि अगर हम 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 5 इंटू 5, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 का पावर 2। उसके बाद अगर हम 30 को फैक्टर करते हैं तो इसको आप लिखेंगे इस तरीक़ा से आप लिख सकते हैं 30 इक्वल टू होगा 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, इसका जो पावर कुछ नहीं तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसका जो पावर होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 का पावर 1। आप इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब गाइस याद मेन चीज़ है इसका CF और LCM निकालेंगे कैसे। तो CF और LCM निकालना है तो उसके लिए याद रखिएगा, अगर आपको HCF निकालना है, HCF निकालना है 50 और 30 का, तो हम उस चीज़ को कॉमन लेंगे जिसका मैक्सिमम पावर जो पावर होगा, जो मिनिमम पावर होगा, सॉरी HCF निकालने के लिए आपको मिनिमम पावर को लेना है, मिनिमम पावर को लेना है। तो देखिए मिनिमम कॉमन पावर क्या हो सकता है, थोड़ा गौर करिए। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि 3 का पावर 0 करते हैं, 1 हो जाएगा। एक्सपोनेंट के नियम के अनुसार कोई अंतर नहीं आएगा। हमने अभी आपको बताया कि CF निकालने के लिए आप मिनिमम पावर को लीजिएगा जो कॉमन होगा। अब देखिए यहाँ 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है और दोनों का जो पावर है सेम है, तो ऐसा स्थिति में 2 का पावर 1। अब देखिए 5 यहाँ है और 5 पे यहाँ भी मिल रहा है, ये दोनों जगह हमें 5 मिल रहे हैं, 5 तो मिल रहा है गाइज, 5 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे 5 का पावर 2 और 5 का पावर 1 है। हम आपको बताए थे मिनिमम पावर लेना है तो 5 का पावर 1। अब 3 यहाँ भी है और 3, देखिए 3 यहाँ भी है और 3 का पावर 1 यहाँ है। हम आपको कहते मिनिमम पावर लेना है तो 3 का पावर 0। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 इंटू 5 इंटू 3, किसी का पावर 0 तो उसका वैल्यू 1 होता है।
इक्वल टू 10, मतलब जो CF निकला वह क्या होगा, 10 होगा। अब LCM निकालना है, LCM निकालेगा 50 और 30 का, तो याद रखिए यहाँ पे हाईएस्ट पावर को लेना है और उसको भी लेना है जो मिलता है, जो भी और नहीं मिलता उसको भी लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखिए दो मिल रहा है, इसका मतलब एक ले लिए, है ना। यहाँ पे आप देखिए 5 मिल रहा है, तो हम 5 भी, सॉरी 5 तो मिल रहा है, लेकिन 5 का पावर 2 है, तो 5 का पावर 2 लेंगे। अब क्या होगा, 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है, तो हम बताए 3 के पावर 0 यहाँ है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो ये आपका 3 के पावर 1 हो जाएगा। गैस इसको कैलकुलेट करिएगा तो 2 × 25 × 3, तो आपका हो जाएगा 50 × 3 मतलब 150। SCF जो आया आपका 150 आ गया, 150 इसका SCF आया। यहाँ से एक चीज़ और आप समझिए, एक फार्मूला और है। देखिए हम करते क्या, SCF और LCM को मल्टीप्लाई करते हैं। SCF जो है हम लोग को पता हो गया कि हमारा जो CF है 10 है और LCM हमारा 150 है। अब हम दोनों को गुना करते हैं, दोनों को हम गुना करते हैं, HCF × LCM, SCF × LCM। देखिए SCF का वैल्यू 10 और LCM का वैल्यू 150, कितना हो गया, 1500 हो गया। अब हम दोनों नंबर को गुना करते हैं, दोनों नंबर को गुना करते हैं, 50 × 30 बराबर 1500। गाइज यहाँ से हमारा फार्मूला बना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू SCF × LCM। यहाँ से एक फार्मूला बना, आप देख रहे हो कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू SCF × LCM, SCF × LCM जो मैं आपको प्रूफ करके बताया है। अगर आपको LCM निकालना रहेगा, LCM ऑफ नंबर अगर निकालना रहेगा तो आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बाई SCF करिएगा। और अगर आपको SCF निकालना रहेगा तो लिखेगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स बाई LCM। गाइज इतने जो है इक्विलिड लेमा और फैक्टर मेथड के द्वारा हम आपको बता दिए किस तरह से SCF और LCM निकलता है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को आपको अच्छा अगर लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। गाइज आपका छोटा सा हेल्प किसी के लिए बहुत बड़ा हो सकता है, किसी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। हम आपके लिए हर टॉपिक पे, हर सब्जेक्ट पे वीडियो बनाते हैं जो इम्पोर्टेंट्स होता है, जिससे एग्ज़ाम में मैक्सिमम स्कोरिंग होता है। चलिए गाइस, थैंक यू।